नमस्कार प्यारे बच्चों, आपका स्वागत है आपके अपने मैथ के दोस्त चैनल पर, जिसमें आपको हम आज बताएंगे कि किस तरीके से क्वेश्चन एक्सपेक्टेड आएंगे बोर्ड में, या जो आपका सप्लीमेंट्री पेपर है कल जो 10:30 बजे, उसमें जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है या तो लगभग वही आएंगे या उस पैटर्न पे आएंगे। इसलिए आप इन क्वेश्चन को ध्यान से सुने और ध्यान से समझें कि अगर इस टाइप का कोई क्वेश्चन आता है तो हम किस तरीके से उसको एग्जाम में करेंगे। इसमें गारंटी ये है कि 80-90% इसी पैटर्न पे ही कुछ पेपर तैयार किया जाता है। तो आप 1 बाय 1 हम डिस्कस करते हैं। पहले चैप्टर से एलसीएम, रियल नंबर, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, लीनियर इक्वेशन, टू वेरिएबल, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एपी, इन सभी से जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है वो हमने नोट करे हैं। अब इसमें देखेंगे, जैसे पहला वाला क्वेश्चन है, जैसे मान लो कोई 2 नंबर है, उनका हमें एलसीएम निकालना है। क्या निकालना है? एलसीएम। अब एलसीएम कई टाइप से पूछा जा सकता है, डायरेक्ट नंबर देके, प्राइम फैक्टर निकलवा के, या ऑलरेडी फैक्टर देकर, या आपको दे सकता है कोई भी आपके लिए प्राइम नंबर के फैक्टर, फिर उसकी वैल्यू हमें निकालनी है। तो जैसे अगर मान लो आपके सामने 2 नंबर हैं, जैसे एक a इक्वल दिया है 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 3, एक दूसरा नंबर है b जिसपे दिया है 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2। अब इससे यहाँ पे 2 नंबर भी दे सकते हैं, 3 भी दे सकते हैं, 4 भी दे सकते हैं, कई फैक्टर दे सकते हैं, या इसमें a b c की 3 की वैल्यू दे सकते हैं। इसके पहले जो अभी पेपर हुआ था उसमें इसी टाइप का क्वेश्चन आया था। तो इस टाइप के जब क्वेश्चन आते हैं तो हमें क्या देखना होता है, जब भी हम एलसीएम निकालते हैं, मैक्सिमम टाइम यही क्वेश्चन आता है, तो एलसीएम निकालते समय देखना होता है, सबसे पहले तो हमें प्राइम नंबर लेना है, सबसे छोटा प्राइम नंबर, लेकिन उसकी पावर सबसे बड़ी लेनी है। तो इन दोनों में सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 है, लेकिन पावर इसकी सबसे बड़ी कितनी है? 3 है। तो हम क्या लिख देंगे? 2 की पावर 3। इसके बाद हम सेकंड प्राइम नंबर की ओर चलेंगे। सेकंड प्राइम नंबर जो है वो दोनों में 3 है। 3 की हाईएस्ट पावर कितनी है? 3 की पावर 3। तो मैक्सिमम टाइम है कि यही आंसर रहेगा। अगर मान लो ये आंसर नहीं है तो आप इसको सॉल्व करके फर्दर इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे? 2 की पावर 3 होता है 8 और 3 की पावर 3 कितना होता है? 27। जब 27 का 8 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बनेगा? 8 7 जा 56, कैरी 5, 8 2 जा 16, 16 और 5 216। या तो आपको आंसर इस फॉर्म में दिया रहेगा या इस फॉर्म में दिया रहेगा। ये कंफर्म है, पेपर में एक ये वाला इस टाइप का क्वेश्चन हमेशा ही आता है जो आपका 13-14 नंबर पे आता है। अगर हम इसमें से एचसीएफ निकालें तो एचसीएफ में हमें देखना है, इनमें पहले तो हमें कॉमन नंबर देखना है, कॉमन नंबर के बाद देखना है उसकी लोएस्ट पावर देखनी है। तो कॉमन नंबर क्या है? 2 है। 2 में लोएस्ट पावर कितनी है? 2 की पावर 2। फिर 3 में, फिर हमें सबसे पहले 3 की लोएस्ट पावर देखनी है, 3 की पावर 2। तो इनका दोनों का सॉल्व करेंगे तो कितना बन जाएगा? 2 की पावर 2 4 और 3 की पावर 2 इक्वल 9। तो इसका कितना हो जाएगा? 36। तो आपको इस तरीके का एक क्वेश्चन या तो एलसीएम पूछेगा आपसे या एचसीएफ पूछेगा। कंफर्म है इन दोनों में से कोई ना एक आपसे क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा। तो आप इसको समझ लें कि दोबारा इसको एक्सप्लेन करते हैं कि जब भी आपको ए और बी फैक्टर दिए हों तो उन दोनों में से एलसीएम निकालते समय हमें सारे प्राइम नंबर लेना है, छोटे से लेके बड़े तक। लेकिन कंडीशन ये है कि जो सबसे छोटा प्राइम नंबर रहेगा उसकी सबसे बड़ी पावर, उसके बाद सेकंड प्राइम नंबर, थर्ड प्राइम नंबर, कोई भी नंबर छूटना नहीं चाहिए एलसीएम में। और एचसीएफ में केवल और केवल कॉमन नंबर और छोटी पावर लेना है। तो आप इसको याद रख लें, इसको प्रैक्टिस कर लें, किस तरीके का क्वेश्चन आएगा तो किस तरीके से हमें इसको डील करना है। अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में आपके साथ ये नंबर के साथ वेरिएबल के फॉर्म में दिया सकता है। वेरिएबल में क्या दिया सकता है? ऐसे मान लो आपको यहाँ p इक्वल दिया है a b स्क्वायर c, यहाँ q कितना दिया है? a स्क्वायर b c स्क्वायर, और एक और, वैसे तो 2 ही आते हैं लेकिन 3 भी आप आने लगे हैं। एक बार दिया हमने a b q c। ये आपको p q r जो दिए हैं ये कंपोजिट नंबर थे और ये इनके प्राइम फैक्टर हैं इन टर्म ऑफ वेरिएबल। जब इनके हम एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम में नजर ये रखनी है कि कोई भी आपका फैक्टर छूटना नहीं चाहिए। अब छूटना नहीं चाहिए तो सबसे पहले a आया, a की सबसे बड़ी पावर कितनी दिख रही है? a स्क्वायर। तो क्या आ जाएगा आपका? a स्क्वायर। b की सबसे बड़ी पावर कितनी है? 3। तीनों में चेक करेंगे, जो भी आपका सबसे बड़ी पावर रहेगी हायर उसको हमें रखना है। उसके बाद c की हाईएस्ट पावर कितनी है? 2। तो जे इसका एलसीएम हो गया। अगर हम एचसीएफ निकालना की कोशिश करें तो एचसीएफ में हमें पहले देखना है कॉमन नंबर और कॉमन वेरिएबल देखना है, फिर उसकी छोटी पावर a स्क्वायर और a। तो इसमें क्या आएगा? a, b स्क्वायर, b और b क्यू, तो इसमें क्या आएगा बी, और सी सी स्क्वायर
तो इसमें आएगा सी, तो जे आपका एचसीएफ हो जाएगा, जे आपका एलसीएम हो जाए। ये दो टाइप के हैं, एक आपका नंबर के साथ है, एक आपका वेरिएबल के साथ है। आपको कई बार फैक्टर निकालने होंगे, नहीं तो आपको ऑलरेडी फैक्टर दिए रहेंगे, उन्हीं को आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। अब देखते हैं तीसरा क्वेश्चन इसी से कि किस तरीके से हमें सॉल्व करने के लिए पूछा आता है। तीसरा आपसे पूछा आता है नेचर ऑफ रूट। नेचर ऑफ रूट का मतलब ये है कि उसके जो साइन आएंगे वो क्या आएंगे, ये 110% पेपर में आता ही आता है। इसका अगर हमने लिखा एक्स स्क्वायर प्लस 99x प्लस 127 इक्वल 0, ऐसा एक क्वेश्चन रहेगा, उसमें आपके साथ यहाँ पे प्लस माइनस हो सकता है, माइनस प्लस हो सकता है, कुछ भी एक्स वाई जेड हो सकता है। तो इस वाले केस में हमें ध्यान रखना है कि इसमें इसकी जो वैल्यू है एक्स की, वो दोनों पॉजिटिव आएंगी कि दो नेगेटिव आएंगी, कि एक नेगेटिव आएगी दूसरी पॉजिटिव आएगी, ये डिपेंड करता है इस वाले साइन पर। यहाँ जो भी साइन रहेगा, अगर यहाँ पॉजिटिव है तो नेगेटिव आएगा, नेगेटिव है तो पॉजिटिव आएगा। अब दूसरा डिपेंड करता है लास्ट वाले साइन पे, अगर लास्ट वाला साइन पॉजिटिव है तो दोनों सेम आएंगी वैल्यू, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव। और अगर यहाँ पे नेगेटिव दिया है तो दोनों के दोनों अल्टरनेट आते हैं, एक पॉजिटिव आएगा दूसरा नेगेटिव, पहला नेगेटिव दूसरा पॉजिटिव। तो यहाँ पे पॉजिटिव है तो इसका मतलब है इसका जस्ट अपोजिट लिखते हैं, इसमें क्या लिखते हैं, जस्ट अपोजिट। अपोजिट का मतलब है यहाँ प्लस है तो क्या आएगा, माइनस। और हमने आपको क्या बताया है, इसका तो अपोजिट आता है, लेकिन देखते जी हैं कि अगर प्लस का साइन है तो दोनों के दोनों केस में क्या सेम आता है, तो पहला साइन नेगेटिव का आएगा, दूसरा साइन भी नेगेटिव का आएगा। तो जिन दो रूट्स में नेगेटिव नेगेटिव का साइन रहेगा वही इसका क्या रहेगा, फाइनल आंसर रहेगा। एक और देखते हैं, ऐसे मान लो ये लिखा है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 10 लिखा है इक्वल 0। अब इसमें हमें पता करना है कि इसका नेचर ऑफ रूट क्या होगा, क्या वैल्यू आएगी, कैसे हम कंसीडर करेंगे। तो आपको सबसे पहले तो इसका देखना है इस साइन के अपोजिट माइनस क्या आएगा, प्लस आएगा। अब क्योंकि यहाँ पे क्या लगा है, माइनस, माइनस डिनोट करता है कि इसके अल्टरनेट आएंगे, तो यहाँ पे प्लस आ गया तो प्लस के अपोजिट क्या होगा, माइनस। ये दूसरा क्वेश्चन है जो मैक्सिमम टाइम आपके एमसीक्यू में देखने को मिलता ही मिलता है। अब हमें पता करना है नेक्स्ट तीसरा वाला क्वेश्चन। इनको आप लोग एक बार दोबारा देख लें और एक बार वीडियो को एक दो बार चला के आप देख लें, अगर कोई डाउट हो तो आप पूछ लें। इनको रब करते हैं, आगे हम कंटिन्यू करते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन किस टाइप की और आपसे पूछने की उम्मीद है, जो आपका पेपर में आने की चांस है। अब इसके जो चौथा क्वेश्चन दिया है वो चौथा क्वेश्चन है आपके लिए, इसमें दिया है के माइनस 1 एक्स स्क्वायर, फिर उसके बाद है के एक्स और प्लस 1। अब इसमें क्या है, यहाँ पे आपके लिए दो अननोन वेरिएबल आ गए, एक के आ गया एक एक्स आ गया। इसके लिए आपको एक वैल्यू दी रही होगी, वैल्यू क्या दी रहेगी, एक्स की एक वैल्यू दी रहेगी, उसको जो हम क्या बोलते हैं, जीरो बोलते हैं। तो यहाँ पे मेंशन रहेगा कि एक्स इक्वल कितना दिया है आपको, -3 दिया है। एक्स इक्वल कितना दिया, -3। जे इसका एक जीरो है, जीरो का मतलब होता है कि जे जो एक्स की वैल्यू है जे इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी। इक्वेशन को अगर सेटिस्फाई करेगी तो इसकी वैल्यू कितनी निकली वो आपको बताते हैं। एक्स इक्वल कितना रखेंगे, -3, तो k माइनस 1 -3 का होल स्क्वायर -3 k प्लस 1 इक्वल 0। जब भी कोई इक्वेशन सॉल्व करते हैं तो हमेशा क्या रखते हैं, जीरो रखते हैं। अब यहाँ पे फर्दर हम सॉल्व करेंगे तो कितना बन जाएगा, k माइनस 1 इंटू 9, क्योंकि और इवन पावर है, यहाँ से कितना होगा -3k प्लस 1 इक्वल 0। 9 का जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 9k माइनस 9 3k प्लस 1। यहाँ से नंबर एक साइड और वेरिएबल सेपरेट कर लेंगे। यहाँ कितना लिखा 9x और यहाँ है -3k, तो यहाँ पे क्या होगा, 9 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा 6k, और जे आपका माइनस का जे प्लस का है तो यहाँ कितना बचेगा -8 इक्वल 0। जब -8 उस साइड जाएगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का, तो k बराबर क्या हो जाएगा, 8/6 कितना आ जाएगा 4/3। तो ये आपकी क्या होगी, k की वैल्यू गई। ये 110% चांस है कि आपको यहाँ पे कोई ना कोई एक इक्वेशन रहेगी, अननोन वेरिएबल रहेगा, उसमें से हमें क्या निकालना है, या तो यहाँ k रहेगा, p रहेगा, m रहेगा, n रहेगा, कोई ना कोई एक अननोन वेरिएबल रहेगी उसकी वैल्यू। तो ये क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, आपको बोला जाएगा कि -3 या 0 ऑफ अ क्वाड्रिक पॉलिनोमियल देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। तो हमें उस पॉलिनोमियल का मतलब होता है कि इसमें एक अननोन वेरिएबल है उसकी वैल्यू निकालो, और 0 का मतलब होता है x की वैल्यू। अब इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, फिफ्थ वाला। ये जो फिफ्थ वाला क्वेश्चन है ये बेहद इंपॉर्टेंट है और सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो हमें इसको 1 बाय 1 देखना है किस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। जैसे क्वेश्चन आपका दिया है फिफ्थ वाला, 2x माइनस 3y प्लस 5 इक्वल 0, और दूसरा इक्वेशन दी है आपके लिए
3k प्लस 1 x प्लस 3y माइनस 5 इक्वल 0। इस वाले केस में आपको एक कंडीशन दी रहेगी, ये थर्ड चैप्टर से रिलेटेड है। इसमें या तो आपको नो सॉल्यूशन दिया रहेगा या तो आपको इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन दिया, कंफर्म आपको एक ना एक कंडीशन गिवन रहेगी। जब गिवन रहेगी तो उस कंडीशन को यहाँ पे फॉलो करना है और हमें k की वैल्यू निकालनी है। कैसे निकालते हैं, इसमें आपको मेंशन है इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन का मतलब है, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन की सबसे पहले कंडीशन क्या होती है वो हम लिखते हैं यहाँ पे a1 बटे a2 b1 अपॉन b2 इक्वल c1 बटे c2। इसके बाद ये जो वैल्यू होती है x का कोफिशिएंट वो 2 होता है, y का कोफिशिएंट 3 है और ये 5 है। तो ये a की वैल्यू है, ये b की वैल्यू है, c की वैल्यू है, ये a की है, ये b की और c की है। इनको हमें इस वैल्यू में रखना है फॉर्मूले में 2/3k प्लस 1 माइनस 3/3 और 5/-5। क्योंकि इन्होंने पहले ही बता दिया है कि ये इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन है तो हमें इसको वेरीफाई नहीं करना है, केवल इसको हमें क्या रखना है, इस इक्वेशन में रख के सॉल्व करना है। तो हम इसके लिए कोई भी चाहे ये दो ले लो चाहे इन दोनों को ले लो। तो हमने ले लिया k जिसमें रहेगा उसके साथ एक कांस्टेंट टर्म लेना होता है। तो यहाँ बन जाएगा 2/3k प्लस 1 इक्वल 5/-5। तो ये 5 से 5 कैंसिल हो गया। अब इनका क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो -2 इक्वल 3k प्लस 1 इस साइड ट्रांसफर करोगे तो क्या हो जाएगा माइनस और यहाँ 3k। अब 3k इक्वल -3 तो आपका k इक्वल कितना आ जाएगा -3/3। तो आंसर कितना हो जाएगा -1। इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन आपको मिलेगा ही मिलेगा एमसीक्यू में। तो आपको इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन या नो सॉल्यूशन की कंडीशन दी रहेगी। मैक्सिमम केस में नो सॉल्यूशन दिया होता है या इनफाइनाइट मैनी। तो इन दोनों में से आपको इनकी प्रिपरेशन करनी है, किस तरीके से सॉल्व करते हैं इनको आप देख के जाएं और सॉल्व करके जाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए एक्सरसाइज जो 4 है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उससे रिलेटेड है। जैसे आपके लिए ये दिया है आपके लिए 6 वाला क्वेश्चन कि x² प्लस 3x माइनस 10 इक्वल 0। अब इसमें क्या बोला है, इसके फैक्टर निकालो, मतलब x की वैल्यू निकालो। तो x की वैल्यू निकालने का सिंपल तरीका ये होता है कि हमें जब यहाँ माइनस दिया होता है तो एक इससे बड़ा आएगा एक से छोटा आएगा। तो हम चेक कैसे करेंगे, 10 के जो नंबर है उसके फैक्टर निकालेंगे। 10 के फैक्टर 1 बनेगा, 2 बनेगा, 5 बनेगा और 10 बनेगा। ऐसे दो नंबर, क्योंकि यहाँ माइनस लगा है तो माइनस का मतलब है कि सब्ट्रैक्ट करने पे कितना आना चाहिए 3 और मल्टीप्लाई करने पे कितना आना चाहिए 10। तो हमारे क्या होंगे 2 और 5। एक दूसरा तरीका ये है 3 के ऊपर जाओ और 3 के नीचे, दोनों के केस में आपको लेके चलना है। जैसे 3 के ऊपर आप गए, 3 के ऊपर कितना हो गया 4 में से 1 घटाया नहीं बना, फिर 5 का 2 तो ये जोड़ी बन गई। तो x² प्लस यहाँ बड़ा नंबर लेते हैं पहले 5 क्योंकि ये पॉजिटिव चाहिए और यहाँ 2x माइनस 10 इक्वल 0। तो x प्लस 5 माइनस 2 कॉमन आ गया x प्लस 5। ये दोनों सेम आएंगे तो x प्लस 5 और x माइनस 2 इक्वल 0। तो x प्लस 5 इक्वल 0 तो x इक्वल -5 और x माइनस 2 इक्वल 0। तो 2 साइड ट्रांसफर होगा तो ये क्या आ जाएगा पॉजिटिव आ जाएगा। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएंगे 2 0 मिल जाएंगे क्योंकि इसकी डिग्री कितनी थी 2 थी। अब आगे देखते हैं इसी का 6 के बाद 7 क्वेश्चन जिसमें आपको रूट में दिया होता है 6 रूट में 6 ये वैल्यू किसके बराबर x के इक्वल। तो ये एमसीक्यू में जब क्वेश्चन आएगा तो हमें किस तरीके से कंसीडर करने कैसी वैल्यू निकालनी है। अगर ये प्लस में दिया है तो बड़ी वैल्यू आएगी, इसमें हमेशा ही या तो 6 रहेगा या 12 रहेगा 20 रहेगा 30 रहेगा। हमें 6 को इस तरीके से तोड़ना है, इस तरीके से इसको ब्रेक करना है कि इन दोनों का फैक्टर में अंतर 1 का रहे। तो कितना आएगा 3 और 2। अगर यहाँ 12 होता तो हम जोड़ते 4 और 3 में, तो 3 और 2 में जो भी इसका बड़ा नंबर आएगा वही इसका आंसर हो जाएगा। तो x बराबर कितना आ जाएगा आपका 3। अगर यहाँ निगेटिव होता, तो निगेटिव में ये पॉजिटिव में लेते हैं और निगेटिव में हमेशा छोटा रूट लेते हैं। तो ये आपका हो गया 7वां क्वेश्चन। अब चलते हैं 8वें क्वेश्चन की ओर जो आपके बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 8वें क्वेश्चन में आपको एपी से ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा ही मिलेगा। यहाँ 18, यहाँ 50, यहाँ 98 और देन क्वेश्चन मार्क। इसे पूछा था इसके बाद नेक्स्ट वाला टर्म क्या बनेगा। तो नेक्स्ट वाला टर्म बनाने के पहले इसके हम फैक्टर निकालते हैं और फैक्टर में हमें केवल इसके 18 के फैक्टर निकालना है। तो 18 के फैक्टर 18, 2 से करा 9 और फिर 3 से किया 3 और फिर 3 से किया 1। इसमें केवल एक जोड़ी बन रही है 3 की, जो 3 तो आपका बाहर आ जाएगा, अंदर क्या रहेगा 2। यहाँ 3 आया,
यहाँ 2 आया, इसका मतलब है नेक्स्ट वाले के एक बार और चेक कर लेते हैं 50 के क्या फैक्टर बनेंगे। 50 के क्या बनेंगे 2, 25, फिर 5, फिर 5, फिर 1, तो यहाँ कितना बन रहा 5√2। इससे हमें पता चल गया कि यहाँ √2 हर एक के साथ चलेगा, लेकिन यहाँ डिफरेंस कितने का चल रहा है 2 का चल रहा है, तो आगे क्या बनेगा 7√2, तो आगे क्या बनेगा 9√2। लेकिन हमें रूट के अंदर ले जाना है, तो रूट के अंदर ले जाएंगे तो 9 का इसमें क्या हो जाएगा स्क्वायर। तो कैसे करेंगे, अंदर जब जाएगा तो क्या हो जाएगा 2 × 9 × 9, क्योंकि जब हम फैक्टर से बाहर निकालते हैं, जोड़ियों में निकालते हैं पेयर में, और अंदर डालते हैं तो मल्टीप्लाई, तो यहाँ आंसर कितना हो जाएगा 162। ये कंपलसरी पेपर में आने की उम्मीद है, चांस है, तो आप इस तरीके के क्वेश्चन को आप फैक्टर के फॉर्म में लिख के सॉल्व करेंगे। इसी के साथ अब देखते हैं 9th क्वेश्चन। 9th क्वेश्चन में आपको एपी का एक क्वेश्चन दिया है, ये भी आपका एपी का था, तो उसमें जो आपको दिया था p - 1 p + 1 और 2p + 3, आपको बोला जाएगा ये तीनों के तीनों टर्म किसमें है, एपी में है। तो एपी का रूल होता है, एपी का रूल ये होता है कि जब भी कोई 3 कंज्यूगेटिव नंबर है तो इनको हम a1, a2 और a3 से डिनोट करते हैं। इसमें हम बड़े वाले में से, बाद वाले में से पहले वाले को घटाते हैं। ये नियम होता है कि कॉमन डिफरेंस सबका बराबर होता है। तो d बराबर क्या होता है a2 - a1 = a3 - a2, इसमें से इसको और बाद वाले में से इसको, तो यहाँ हो जाएगा p + 1 - p - 1, यहाँ हो जाएगा 2p + 3 - p + 1। याद रखना है जब भी कोई एक से ज़्यादा दिया होता है तो उसको हमें ब्रैकेट में लिखना होता है। जब इसको ओपन करेंगे तो p + 1 - p + 1, यहाँ हो जाएगा 2p + 3 - p, यहाँ -1, यहाँ से p से p कट गया, यहाँ पे 2p में से एक p चला गया, तो यहाँ 2 है, तो 2 आपका कितना हो गया 2, यहाँ कितना हो गया p में से गया तो एक p बचा, और 3 में से बन गया तो कितना बचा 2, तो आपका 2 से 2 कट गया, तो p बराबर कितना आ गया 0। ये भी आपके लिए एक्सपेक्ट है कि ये आएगा ही आएगा, ये वाला क्वेश्चन। अब एक और आता है जो एमसीक्यू में 1st, 2nd, 3rd नंबर पे रहता है, उसमें आपसे ये बोला जाता है कि आपके पास एक कोऑर्डिनेट है, कोऑर्डिनेट 8 - 6, इसमें ये बोला जाता है कि इसकी डिस्टेंस आपको बतानी है कि x से क्या होगी। इसमें आपसे x एक्सिस से पूछ सकता है और y एक्सिस से पूछा है। इस साल आपसे x में पूछा था, अगली बार चांस है कि y में पूछा जाए। तो अगर वो x से पूछे तो y का कोऑर्डिनेट लिखना है, और y से पूछे तो x का कोऑर्डिनेट लिखना है। x एक्सिस से पूछा है तो इसमें y की वैल्यू कितनी है, ये आपकी x की होती है, ये वैल्यू y की। अगर x एक्सिस से पूछा है तो आपका जो आंसर होगा वो कितना हो जाएगा, इसका ऑप्शन में आंसर आप क्या लगाओगे, y कोऑर्डिनेट लगाओगे। y कोऑर्डिनेट क्या होता है b, और यहाँ वैल्यू कितनी आएगी -6। अगर यहाँ पे y एक्सिस से पूछा जाता, यहाँ किससे पूछा y एक्सिस से, तो x कोऑर्डिनेट लिखते, क्या लिखते x कोऑर्डिनेट। ये आपको याद रखना है, उल्टा होता है, अगर x का पूछा तो y आता है, y का पूछा तो x आता है। दूसरा इसके बाद इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसी भी कोऑर्डिनेट की ओरिजिन से डिस्टेंस क्या है। जैसे आपके पास ये कोऑर्डिनेट है 6,8, इसकी आपसे डिस्टेंस पूछी ओरिजिन से, किस से पूछी, ओरिजिन से। ओरिजिन के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं 0, 0। तो इस टाइप का जब क्वेश्चन रहेगा तो उसका ओरिजिन से सीधा डिस्टेंस का जो फॉर्मूला होता है, डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है √x²/2। तो यहाँ हो जाएगा 6² और 8², 36 + 64, कितना हो गया 100। 100 का कितना होता है 10। तो आप क्या लिख दोगे, जब भी किसी ओरिजिन से पूछे तो ये आपको फॉर्मूला याद रखना है, जिसकी भी आप इसको डायरेक्ट कैलकुलेट कर सको। अब देखते हैं ट्रायंगल से रिलेटेड क्वेश्चन। ट्रायंगल के केस में क्या रहता है आपके लिए, जो एक्सपेक्ट क्वेश्चन है जो ट्रायंगल में आपसे पूछे जा सकते हैं। एक तो आपको यहाँ पे 12 नंबर में एक ट्रायंगल बना हुआ आएगा। ये जो आपके एनसीईआरटी में जो ट्रायंगल है उसका 1st और 2nd क्वेश्चन में से कंपलसरी आएगा। उसी टाइप का एक ये क्वेश्चन है जिसमें आपको वैल्यू दी है, इसके फॉर्म में आपको ये निकालना है कि आपको ये रेशो दिया है कि AD की डिस्टेंस 2 है और BD की डिस्टेंस 3 है, AE की डिस्टेंस 3 है और AEC की डिस्टेंस x है। तो इसमें हमें BPD थ्योरम लगानी है। कौन सी थ्योरम लगानी है, BPD थ्योरम। तो आपसे इस MCQ में BPD का फुल फॉर्म भी पूछ सकते हैं। तो इसका फुल फॉर्म होता है बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। ये इसका फुल फॉर्म है, याद रखना है BPD फुल फॉर्म। अब लगाते कैसे हैं कि इनकी जो छोटी साइज होती है
तो उनका रेशो AD अपॉन DB और AE अपॉन EC 2/3 और 3/x। अब इनका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे और x की वैल्यू आ जाएगी 9/2 इक्वल 4.5। तो ये आपसे क्वेश्चन पूछने के पूरे MCQ के टाइप है, जो आपसे वर्ड में भी पूछ सकते हैं, 2 नंबर में भी, 3 नंबर में भी, और वैसे भी 1 नंबर में पूछ सकते हैं। इस तरीके से आपको कोई भी एक ट्रायंगल दिया हो तो हमेशा उसमें साइड का रेशियो रखना है। इसके बाद जो 13 क्वेश्चन है, 13 में आपको लिए क्या दिया रहेगा, एक आपका सर्कल दिया रहेगा, इसके ऊपर से 4 टेंजेंट खींची जाएंगी। यहाँ आपको A B C D P Q R S, इसमें आपको क्या दिया रहेगा कि इनकी जो आपकी साइड है टेंजेंट की, उनकी लेंथ आपको गिवन रहेगी। लेंथ गिवन रहेगी, इसका मतलब है कि यहाँ पे जो टोटल लेंथ है वो आपको गिवन है, जैसे 10, यहाँ पे आपकी 15, यहाँ पे अननोन, और यहाँ पे आपको मेंशन रहेगा यहाँ पे 17। तो इनका एक रूल होता है कि जो अपोजिट साइड होती हैं उनका सम जो है वो इक्वल होता है। तो इक्वल होता है, ये आपकी क्या है, टेंजेंट थ्योरम ही होती है, जो आपका क्वेश्चन भी आता है। तो इसमें क्या होता है नियम, AB प्लस CD बराबर क्या होता है, BC प्लस AD। ये इसका फॉर्मूला है कि अपोजिट साइड का सम इक्वल होता है। तो AB की वैल्यू कितनी है, 15, इसकी वैल्यू 10, इसकी वैल्यू x, इसकी वैल्यू 17। तो यहाँ हो गया आपका 25 माइनस 17 इक्वल x। तो x इक्वल कितना आ गया आपके लिए, 8। कितना हो गया, 8। तो इस टाइप का क्वेश्चन आपके पेपर में आएगा, तो आपको इस तरीके से उसको कंसीडर करना है। अब 14 क्वेश्चन में आपको दिया रहेगा, एक सर्कल दिया है, सर्कल में आपको एक यहाँ से टेंजेंट खींची गई है। क्या खींची गई, टेंजेंट। तो टेंजेंट पे हमेशा कितने डिग्री का एंगल बनता है, 90 का बनता है। कितने का बनता है, 90 का। और यहाँ पे x और यहाँ पे y की वैल्यू आपको दी रही होगी, आपसे पूछा जाएगा इस टाइप के क्वेश्चन में कि x प्लस y की वैल्यू कितनी होगी। तो प्यारे बच्चों, आप सभी जानते हैं कि इन तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। इनका 180 होता है सम। तो इसमें से अगर 90 घटा दोगे तो x प्लस y कितना आएगा आपके लिए, 90 डिग्री आएगा। कितना आएगा, 90 डिग्री। इसी के साथ ट्रिग्नोमेट्री का अगर जो पार्ट है, ट्रिग्नोमेट्री में आपको साइड का एंगल दिया रहेगा, फंक्शन रहेगा। जैसे आपको दिया है यहाँ पे tan थीटा इक्वल 4/3 दिया है, और इसके साथ ही आपको क्वेश्चन दिया रहेगा, फाइंड द वैल्यू 4 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा अपॉन 5 sin थीटा प्लस 4 cos थीटा। इस तरीके का दे रहेगा। तो इसमें आपको देखना है कि इसकी डिग्री बराबर होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो जो tan की वैल्यू होती है, ये होती है sin की और ये होती है cos की। तो sin का हो गई 4 और cos की हो गई 3। तो 4 × 4 प्लस 3 × 3, ये 5 × 4 और 3 × 3। अब हम कैसे सॉल्व करेंगे इसको, यहाँ पे 4 × 4 कितना होगा, 16, ये 9, ये 20 और ये 12। तो यहाँ 25 और यहाँ 32। अब ये कट नहीं रहा, तो ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर। जब भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा तो आपको ध्यान रखना है कि जो tan की वैल्यू होती है sin अपॉन cos के इक्वल होती है, उसकी इससे कंपेयर करना है, फिर जो डायरेक्ट वैल्यू है उसको आपको सब्स्टिट्यूट कर देनी है। इसके बाद एक और क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट, बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो पेपर में आने की पूरी संभावना है, जो आपकी मैक्सिमम टाइम पूछा गया है। जैसे tan आपको लिखा रहेगा a प्लस बी बराबर कितना है, √3। अब हमें ये देखना है कि tan में √3 कितने डिग्री की वैल्यू होती है। तो यहाँ होती है tan 60 की। कितने की होती है, tan 60 की। तो यहाँ से tan खत्म हो गया, तो a प्लस बी कितना हो गया, 60 डिग्री। अब दूसरा आपके पास रिलेशन रहेगा tan a माइनस बी इक्वल कितना है, 1/√3। अब ये ध्यान रखना है कि 1/√3 जो होती है, अगर प्लस में है ऊपर तो 60 की और नीचे है तो आधी होती है। आधी का मतलब कितने की होती है, tan 30 की। तो a माइनस बी बराबर कितना हो गया, 30। ये क्वेश्चन सेकंड हो गई। इसको हमेशा आपको किस मेथड से करना है, एलिमिनेशन मेथड से करना है। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2 ऐड जब इसको करेंगे तो इसमें से b और b कैंसिल हो जाएगा और a बच जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 2a, यहाँ हो जाएगा 90। तो a बराबर हो जाएगा 90/2 इक्वल 45। एक बार इसको ऐड करना है, एक बार इसको सबट्रैक्ट करना है। सबट्रैक्ट कैसे करेंगे, इसको जब इसमें से घटाएंगे सेकंड माइनस फर्स्ट, तो इसमें से क्या होगा, b खत्म हो जाए, a खत्म हो जाएगा, b बचेगा। तो 2b इक्वल कितना होगा, 30। तो b बराबर कितना आ जाएगा आपका, 15 डिग्री। जी मैक्सिमम टाइम आपसे पूछा जाता है, जी आपसे इस बार भी पूरे चांस है कि पूछे जाएंगे।
अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन है जो आपको कंसीडर करना है कि आपको इंपीरियल फॉर्मूला किसे कहते हैं। इंपीरियल रिलेशन, मीन, मीडियन, मोड। तो इंपीरियल फॉर्मूले का रिलेशन होता है 3 मीडियन 2 मीन प्लस 1 मोड। अब इसमें याद ये रखना है बच्चों आपको कि इसमें 3 to 1, 3 मीडियन 2 मीन प्लस 1 मोड। अब इसमें आपको वैल्यू दी रहेगी, गिवन रहेगा आपको। गिवन क्या क्या रहेगा आपके लिए, आपको कोई भी इसमें से 2 वैल्यू गिवन होंगे। जैसे 2 वैल्यू गिवन का मतलब है, जैसे मान लो मीन उसने दे दिया आपको 12 और मोड दे दिया उसने आपको 15। तो आप देखना है आपको कि इसको किस तरीके से हम सॉल्व करेंगे। इसके लिए आपको ये इंपीरियल फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो 3 मीडियन इक्वल 2 इंटू 12 प्लस 15। इसका आपको सॉल्व करेंगे तो 24 प्लस 5। बच्चों इसका सम कितना होगा आपके लिए 39, क्योंकि 5 प्लस 4 9 और 2 प्लस 1 3। अब ये किसके इक्वल है, 3 मीडियन के। तो यहां से क्या निकालना है, मीडियन। तो जे मल्टीप्लाई में, मल्टीप्लाई से कहां आएगा आपका, डिवाइड में। तो कितनी बार डिवाइड होगा ये, 13 टाइम्स। तो आपका ये क्या आएगा, मीडियन। इसमें कोई भी आपको 2 वैल्यू दे सकता है, नहीं तो आप डायरेक्ट पूछा जाएगा या वैल्यू दे रहेगी तो आपको इसको सॉल्व करना है। इसके साथ ही साथ आपको बीपीटी थ्योरम, √2 की वैल्यू, प्रोबेबिलिटी और आपके ट्रायंगल का जो भी आपके लिए पहला दिया है बीपीटी थ्योरम का स्टेटमेंट वो, और साथ ही सर्कल के जो आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एंगल ए बी ओ बराबर 90 डिग्री और इक्वल ए बी प्लस बी सी इक्वल बी सी प्लस सी डी, ये आप करके जाएं। ये कंपलसरी पेपर में आएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।